हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कदम मिलाकर चलना होगा। इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में और इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह जो कि एक कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान जो कि गद्य रचनाएं हैं आदि। इस कविता में कवि ने बताया है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में चाहे कैसी भी आए, हमें हमेशा उनका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो ये इस कविता का सार है। अब हम इसका सरल अर्थ देखेंगे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, प्रलय यानी विनाशकारी, चाहे विनाशकारी विनाश हो जाने जैसी घोर अंधकार छा जाए, पावों के नीचे अंगारे, चाहे हमारे मार्ग में पांव के नीचे यानी मार्ग में अंगारे बिछे हों, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, चाहे हमारे ऊपर कितने भी संकट आ जाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। हमें इन सभी परिस्थितियों से हंसते हुए इन परिस्थितियों का सामना करना होगा। और जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार हमें इन सभी परिस्थितियों से हंसते हुए सामना करना होगा और इन परिस्थितियों से बाहर निकलना यानी निखरना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हास्य रुदन में, हास्य यानी हंसी में, रुदन यानी रोना, यानी चाहे हमारे जीवन में हास्य का समय हो या हमारे जीवन में दुख का समय हो, हास्य यानी खुशी, खुशी का समय हो या हमारे जीवन में दुख का समय हो, तूफानों में, चाहे हमारे जीवन में तूफानों के जैसी उथल पुथल मची हो, अमर असंख्यक बलिदानों में, चाहे हमें कितने ही त्याग और बलिदान देने पड़े, उद्यानों में वीरानों में, उद्यान यानी बगीचा, बगीचा कैसा होता है, हरियाली से हरा भरा होता है। तो चाहे हमारे जीवन में उद्यानों जैसी हरियाली छाई हो या वीरानों जैसा हमारा जीवन उजाड़ हो गया हो, अपमानों में सम्मानों में, चाहे हमें अपने जीवन में सम्मान मिले, चाहे हमें अपने जीवन में अपमान का सामना करना पड़े, उन्नत मस्तक उभरा सीना, हमें सभी परिस्थितियों का हमेशा ही ऊंचा मस्तक, ऊंचा सिर, मस्तक यानी सिर, ऊंचा सिर और सीना तान कर हमें इन सभी परिस्थितियों का सामना करना होगा और हमें हमेशा ही कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते जाना होगा। उजियारे में अंधकार में, चाहे हमारे जीवन में सुख समृद्धि खुशियों का उजाला फैला हो या हमारे जीवन में दुख दर्द जैसा अंधकार छाया हो, कल कछार में, कल यानी नदी के, कछार यानी किनारे में, जैसे नदी के किनारे में शांति होती है ऐसी हमारे जीवन में शांति हो, बीच धार में या नदी की बीच धार में जैसी अशांति या उथल पुथल रहती है वैसी उथल पुथल हमारे जीवन में मची हो, घोर घृणा में, चाहे हमें लोगों से घोर यानी अत्यधिक नफरत का सामना करना पड़े, पूत प्यार में या हमें पवित्र प्यार लोगों से प्राप्त हो, क्षणिक जीत में, चाहे हमें पल भर की जीत का आनंद मिले, दीर्घ हार में, चाहे हमें एक लंबी हार का दुख सहना पड़े, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। हमें अपने जीवन के शत शत यानी 100 यानी सैकड़ों लुभावने,
शत यानी सैकड़ों लुभावने अभिलाषाओं का, इच्छाओं का गला घोंटना होगा, गला दबाना होगा। हमें कदम से कदम मिलाकर हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, ध्येय यानी उद्देश्य, अगर हमारे सामने एक उद्देश्य भरा रास्ता खुला हुआ है। प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, फिर प्रगति यानी आगे, प्रगति पथ पर ये कैसा समाप्ति, यानी हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसकी प्रगति पथ की समाप्ति नहीं हो सकती। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, सुंदर हसमुख यानी सुंदर खुशी भरा जब माहौल है तो फिर ये थका हुआ, परिश्रम से थकान कैसी। जब सुंदर खुशी भरा माहौल है तो फिर ये परिश्रम से थकान कैसी है। असफल सफल समान मनोरथ, हमारे लिए असफलता और सफलता दोनों ही समान रूप के होने चाहिए। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते पावस बनकर ढलना होगा। जिस प्रकार की वर्षा सिर्फ अतृप्त धरती को अपनी बौछारों से प्यास बुझाती है और बदले में कुछ नहीं मांगती, इसी प्रकार हमें वर्षा के समान बनना होगा, जिसमें हम सभी कुछ नौशावर करने के लिए तत्पर रहें और बदले में हम कुछ भी ना मांगे। कदम मिलाकर चलना होगा, हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर इस कविता से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।